हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट जो आपको दिया गया था बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स पे। इस पे कितने क्वेश्चन थे बच्चों? इस पे आपके 17 क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको लेक्चर में भी कवर कराया गया था, लेकिन एक बार हम लोग फिर से यहाँ देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बच्चों क्या थी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एबीसी बच्चों रियल नंबर्स थे, आपको बोला गया है ऐसा। तो ये बोला गया कि बच्चों अगर इसके रूट्स क्या हैं, -2 से +2 के बीच में है, मतलब इफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has roots of opposite sign lying in the interval -2 to 2। अगर बच्चों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो ऐसा बनेगा, या फिर क्या होगा बच्चों, ऐसा आप इसको सोचें। अब y ये क्या है यहाँ पर करो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ऐसे ही बच्चों a यहाँ पर क्या माना आपने, ग्रेटर देन 0। ऐसे ही अगर बच्चों क्या है, a आपका लेस देन 0 है, तो ये -2 से +2 के बीच में बच्चों ऐसा बोला गया है, अपोजिट साइन के रूट्स होने चाहिए। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके का बच्चों बनकर आ जाएगा। अगर इस तरीके का बन गया है बच्चों, तो आपको यहाँ पर a क्या है, लेस देन 0 आपने माना, और ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या है बच्चों, ग्राफ है। ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला। इसमें आपको बोला गया है बच्चों कि अगर ये अपवर्ड पैराबोला हो गया तो क्या होगा कि f ऑफ -2 बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा, एंड f ऑफ 2 क्या होगा बच्चों, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये आपको दिया ही गया है कि अपोजिट क्या है बच्चों, अपोजिट साइन के रूट्स हैं। तो बच्चों ये दोनों कंडीशंस और a ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए बच्चों क्या होगा कि a लेस देन 0 है, तो बच्चों f ऑफ 2 लेस देन 0 होगा, एंड f ऑफ -2 क्या होगा बच्चों, ये भी आपका लेस देन 0 होगा। तो बच्चों a लेस देन 0 है, तो ये ऐसा हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों एक साथ आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ से कि a इंटू f2 क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0, एंड a इंटू f ऑफ हमारा -2 ये बच्चों क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ऐसा आप करें तो a इंटू f2 का मतलब हुआ बच्चों 4a प्लस हमारा 2b प्लस c, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ऐसे ही बच्चों a इंटू हमारा 4a माइनस 2b और क्या है बच्चों, प्लस सी, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको और क्या लिख दिया जाए, ए स्क्वायर इंटू हमारा 4 प्लस 2b अपॉन ए प्लस सी बाई बच्चों क्या कर सकते हैं, सी बाई ए, ऐसा कर दें। ये भी बच्चों आपका क्या लिखा जा सकता है, ग्रेटर देन 0। ऐसे ही इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 4 माइनस 2b अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब ये अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों इसमें इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको आप दोनों इन रिजल्ट्स को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बच्चों ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो 4 माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए बाई बी प्लस सी बाई ए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको बच्चों प्रूव करना था। ये आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 4 को भी बाहर लेके उसी फॉर्म में ला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज द इक्वेशन हैव रूट्स लाइंग बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब है बच्चों ए एक्स स्क्वेयर माइनस a प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट्स बच्चों कहां पर बोले गए हैं, रूट्स लाइंग बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में बच्चों क्या होने चाहिए, इसके रूट्स होने चाहिए। तो अगर बच्चों अपवर्ड पैराबोला हुआ तो ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो ऐसा कुछ देखने में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों रूट्स अगर आपके क्या हैं, दोनों रूट्स हमारे 1 से 2 के बीच में है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि बच्चों क्या पहला कंडीशन होना चाहिए कि d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा तो होना ही चाहिए। सेकेंड बच्चों कंडीशन क्या होगी कि a इंटू बच्चों a इंटू
एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसे ही बात करें बच्चों थर्ड कंडीशन, तो वो क्या होगी बच्चों, ये आपका a इंटू एफ टू, ये क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और फोर्थ बच्चों कंडीशन क्या होती है, वर्टेक्स की होती है। वर्टेक्स की क्या होती है बच्चों, माइनस बी अपॉन टू ए, वो क्या होना चाहिए बच्चों, किस इंटरवल में होना चाहिए, 1 से 2 के इंटरवल में होना चाहिए। ये बच्चों आप कंडीशन से जानते हैं। कैसे ये कंडीशंस की गई हैं बच्चों, ए ग्रेटर देन 0 के लिए अलग आप कर सकते थे, ए लेस देन 0 के लिए आप अलग बनाते, उनको लेकिन कंबाइन किया जाए तो बच्चों उन दोनों कंडीशंस में इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। तो ये अगर ऐसा निकल कर आ गया बच्चों, तो डी इसका कितना है, फर्स्ट कंडीशन आप लगाएं बच्चों, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डी कितना है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 मतलब 12a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आया a स्क्वायर प्लस a माइनस 10a, ऐसा बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बन गया, मीन्स a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम आपका अगर निकल कर आ गया है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक ही रेंज कुछ निकाल पाएंगे। वो रेंज बच्चों क्या निकल कर आएगी, ठीक है, ये क्या निकल कर आएगी बच्चों, ये आएगी आपकी, इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों ये क्या होगा, a इंटू एफ वन, ए इंटू एफ वन क्या हुआ बच्चों, a इंटू एफ वन ग्रेटर देन 0, तो a हमारा a ही था यहाँ पर बच्चों। और f ऑफ वन क्या होगा बच्चों, 1 रख दिया जाए, तो 1 रखने पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, a माइनस 1 प्लस 3, ऐसा ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया, ये हमारा 2a ग्रेटर देन 0 मीन्स a ग्रेटर देन 0 आया है बच्चों। ऐसे ही यहां से अगर बात करें तो a इंटू एफ टू बच्चों क्या होगा, 4a माइनस 2a माइनस 2 प्लस 3, ये क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 ऐसा होना चाहिए बच्चों। ये थर्ड कंडीशन है आपकी, ये आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ से क्या आ गया, a इंटू 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स a बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये निकल कर आ गया है। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें कि आपका कौन सा कंडीशन बच्चों, आपका माइनस बी बाई टू है, मतलब वर्टेक्स बच्चों, ये जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए बच्चों, कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में ये होना चाहिए। तो अगर उसको आप बनाए बच्चों, तो वो क्या हो रहा होगा कि वो आएगा आपका माइनस बी, मतलब a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ए, ये किसके बीच में बच्चों, 1 से 2 के बीच में करना है। ये अगर ऐसा कर लिया तो फिर आपका क्या था बच्चों, इनका सबका इंटरसेक्शन लेना था। यहां से क्या आया बच्चों, a ग्रेटर देन 0 आया ही है आपका, तो a इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। तो ये 2a a प्लस 1 और ये क्या बन गया बच्चों, 4a। तो यहां से क्या निकल कर आया बच्चों, यहां से आया 3a ग्रेटर देन 1 मीन्स a ग्रेटर देन बच्चों 1/3। यहां से क्या निकल कर आएगा बच्चों, a लेस देन 1, a लेस देन 1 आया। मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां से अगर इसको सॉल्व करें और a ग्रेटर देन 0 बच्चों, इसका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन बाद में लेना ही लेना होगा। तो फिर ये क्या रहेगा, a आपका हो गया बच्चों हमारा 1/3 से 1 के बीच में ऐसा आ गया, और ये a ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है बच्चों। अब इसका क्या करना है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों, यही आ जाएगा। अब इसका और इसका बच्चों इंटरसेक्शन लेना है, तो इसके रूट्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। वो निकालें तो बच्चों a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करें बच्चों, तो a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96/2 आ गया बच्चों, मतलब 5 प्लस माइनस ये क्या आएगा बच्चों, 4 बाहर ले लें तो ये हमारा रूट 24।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 ऐसा आ गया है। तो बच्चों ए का इंटरवल कितना निकल कर आया इसके लिए, ए का इंटरवल आ गया आपका ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5 माइनस रूट 6 यूनियन, यूनियन क्या है बच्चों 5 प्लस ये बच्चों 2 है आपका, तो ये 2 आ गया है तो ये 2 भी रहेगा, 2 रूट 6 5 प्लस 2 रूट 6 से बच्चों कहाँ तक चला जाएगा, ये 2 रूट 6 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो बच्चों ए का इंटरवल यहाँ से कितना निकल कर आ चुका है, ये आया है, और इसका इंटरवल बच्चों ए ग्रेटर देन 0 था, इसका ये था, और इसका क्या था बच्चों, ये था। तो अब इनका क्या करना है बच्चों, ये चारों कंडीशंस आपके एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों इसका 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 क्या इंटरसेक्शन आया बच्चों, 1/3 से 1 निकल कर आया है। और अगर बच्चों यहां से बात करें तो 1/3 एंड 5 माइनस 2 रूट 6 इनमें कंपेरिजन करें बच्चों, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 रूट 6 है बच्चों। तो अगर हम लोग इसमें इंटरसेक्शन लें इस इंटरवल और इसमें, तो बच्चों कोई भी इंटरवल नहीं निकल कर आ रहा है। और यहां से अगर बात करें बच्चों, यहां से और यहां का, तो यहां से भी कोई निकल कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों इसके हमारा ए का कोई भी ऐसा रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स बच्चों क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर आपका कितना है, ए हमारा है क्या है बच्चों, ए बिलोंग्स टू 5, मतलब ए का कोई भी वैल्यू बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपका बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which the roots of the equation exceed a। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दोनों रूट्स उसके आपके क्या होने चाहिए, दोनों रूट्स हमारे a से बड़े होने चाहिए। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों दोनों रूट्स आपके क्या होने चाहिए, ए से बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ये क्या है आपका बच्चों अपवार्ड पैराबोला होगा, ये क्या है अपवार्ड पैराबोला है। तो फिर अब आप यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो ये क्या बन रहा है, -1/2 पे बच्चों इसका वर्टेक्स है। तो ये आपका क्या होना चाहिए बच्चों, x इज इक्वल टू हमारा 0 पे a है, ऐसा 0, a। अब बच्चों वो a पे डिपेंड करेगा कि हमारा ये पॉइंट कहाँ पर होगा, लेकिन ये वर्टेक्स आपका इसमें कहाँ पर है, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। ये पैराबोला वो a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इसमें वर्टेक्स का बात करें बच्चों, वर्टेक्स इसका कितना है, -1/2 x कोऑर्डिनेट उस वर्टेक्स का रहेगा, ये आपको यहाँ से दिखना चाहिए। अब बच्चों क्या बोला गया है कि दोनों रूट्स आपके क्या होने चाहिए बच्चों, ए से बड़े होने चाहिए। रूट्स एक्सीड ए का मतलब हुआ दोनों रूट्स बच्चों ए से बड़े हैं। तो ए जहां पर आपका नंबर होगा बच्चों उसके रेस्पेक्ट में आपको सोचना होगा। मान लें कि ए हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर है, तो ये दोनों रूट्स बच्चों ऐसे होने चाहिए इस तरफ। तो ए ये अगर हो गया a,0 बच्चों तो इस तरफ होना चाहिए। इसका मतलब हुआ आपका क्या क्या कंडीशन आप लगाएंगे बच्चों, आपका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, पहला कंडीशन बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, ये अपवर्ड पैराबोला था ही, एफ ए क्या होना चाहिए बच्चों, एफ ए ग्रेटर देन 0, एफ ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। एंड वर्टेक्स जो है बच्चों, वर्टेक्स कितना है बच्चों, इसका -1/2 है। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को बच्चों अप्लाई कर दिया आपने तो फिर क्या होगा कि ये बच्चों आपका क्या होगा, ए का वैल्यू निकल कर आएगा, उसके लिए इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, ए से बड़े हो जाएंगे।
बच्चों सिचुएशन तो ऐसी ही होगी, तो वर्टेक्स को आपने इधर कर ही दिया है बच्चों, और क्या है कि एफ ए आपने पॉजिटिव कर दिया और डी ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो यहां से बच्चों इन तीनों का जो इंटरसेक्शन निकल कर आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन भी बच्चों कर लेते हैं हम लोग। डी क्या है, डी इज इक्वल टू है बच्चों 1 माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स ए क्या आ गया बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 1/4। यहाँ से बच्चों ऐसा आ गया डी, डी से अपना ये निकल कर आ गया एफ ए ग्रेटर देन ए 0, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए कॉमन ले लिया तो a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मीन्स आ गया बच्चों a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, a का वैल्यू ये आ गया बच्चों। ये इसका अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से कि हमारा क्या है कि a इज लेस देन -हाफ, ए लेस देन -हाफ है, ये ऐसा है बच्चों और ये ऐसा है, तो फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन बच्चों क्या निकल कर आएगा, -हाफ से छोटा भी होना चाहिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन -हाफ से छोटा, इसका और इसका बच्चों इंटरसेक्शन अगर लिया जाएगा तो वो क्या आएगा बच्चों, माइनस हाफ से छोटा, और ये बच्चों ऐसा है तो ये क्या आ गया आंसर, ये आ गया बच्चों a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। ये आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका a का रेंज होगा, जिसके लिए इसके दोनों रूट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, a से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन का अगर बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द, बच्चों एक इक्वेशन आपको दी गई है, हैव इक्वल रूट्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर एक रूट बच्चों अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, -अल्फा है, ये इसका मीनिंग हो गया। आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों m-1 अपॉन m+1, ऐसा दिया गया है। तो फिर आप इसको बच्चों कैसे करेंगे, आपका ये बन गया m+1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू m-1 इंटू ए एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या बना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, m+1, एक्स का कोफिशिएंट कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से -b इंटू m+1, यहां से क्या बनेगा बच्चों, इधर आके -a इंटू m-1, ऐसा बनेगा। और बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा तो -c इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और इसके रूट्स क्या हैं बच्चों, रूट्स आपके दिए गए हैं कि एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है, ऐसा आपको बोला गया है। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 0 के बराबर। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या करना होगा इसमें, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स बच्चों कितना है, सम ऑफ रूट्स है आपका माइनस टाइम माइनस बी प्लस ऐसा माइनस ए इंटू m-1 अपॉन ये क्या होगा बच्चों, m+1 इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 0 के बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आ गया आपका b इंटू m+1 प्लस a इंटू m-1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से बच्चों क्या आ चुका है आपका, m का वैल्यू a एंड b के टर्म्स में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अब ये जो m का वैल्यू होगा यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, जिसके लिए इसके रूट्स आपके क्या रहेंगे कि अपोजिट साइन के होंगे एंड क्या होंगे,
अल्फा एंड माइनस अल्फा इस फॉर्म के रहेंगे बच्चों हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसके क्या है बच्चों, लाई बिटवीन 0 एंड 3। 0 एंड 3 के बीच में बच्चों क्या होने चाहिए, दोनों रूट्स लाई करना चाहिए। तो इसके लिए भी बच्चों आप आसानी से कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या माना, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू माना। अगर इसको ग्राफ बच्चों प्लॉट करें तो वो 0 और 3 के बीच में बच्चों ऐसा आना चाहिए। ये यहाँ से पास कर ही रहा है 0,2 से, तो बच्चों इसको ऐसा होना चाहिए। और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 3 हो गया बच्चों। तो ये 0 से 3 के बीच में ही होना चाहिए, ऐसा आपको बोला गया है। तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों कि f0 आपका क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। f3 क्या होना पड़ेगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों वर्टेक्स क्या होना चाहिए, अगर बात करें तो वर्टेक्स आपका 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। और वर्टेक्स कितना है बच्चों, वर्टेक्स तो है इसका a/2, तो a/2 बच्चों ऐसा होना चाहिए। ये आपकी 4 कंडीशंस आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से बच्चों बना सकते हैं। तो यहाँ से a का इंटरवल कितना आया, a आया बच्चों 0 to 6, तो 0 से 6 के बीच में ही होना चाहिए। अब d का अगर बात करें बच्चों तो d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो d कितना है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 8, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब a का इंटरवल यहाँ से कितना आया, माइनस इन्फिनिटी से -2√2 यूनियन क्या आया बच्चों, 2√2 से इन्फिनिटी, ये निकल कर आ गया है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों की f0 ग्रेटर देन 0, तो f0 ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा ट्रू है बच्चों। f3 ग्रेटर देन 0, तो f3 कितना है बच्चों, ये 9 माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 3a लेस देन 11 मीन्स a लेस देन 11/3, ऐसा आ गया है बच्चों। a लेस देन 11/3 आया निकल कर, d से ये निकल कर आया, और ये यहाँ से क्या था बच्चों, 0 से 6 था। तो इन तीनों का आपको क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या निकल कर आएगा वो आपको सोचना होगा। अब ये क्या रहेगा बच्चों, 2√2, इसका इंटरसेक्शन लें तो बच्चों 2√2 to 6 आएगा। और ये बच्चों 2√2 जो है वो आपका कितना है, वो है आपका 2 into 1.4 मीन्स 2.8। तो ये बच्चों 2.8 है, ये कितना है बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से यहां तक आपका आंसर फाइनल क्या हुआ बच्चों, इंटरसेक्शन a बिलोंग्स टू आएगा आपका 2√2, 2√2 आपका 11/3। तो बच्चों अगर ये ऐसा हो गया तो दोनों रूट्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों रूट्स आपके 0 से 3 के बीच में हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a टाइम्स एक्स plus a is equal to 0 has exactly one root in the interval -1 to 2। exactly one root बोला गया है बच्चों। तो इसके लिए आपको मालूम है कि बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं आप। ये अगर exactly one root बोला गया है तो ऐसा हो सकता है बच्चों, ये अपवार्डी पैराबोला है आपका, ये क्या मान सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a टाइम्स एक्स प्लस ए। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, ये -1 है, ये 2 है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा ग्राफ हो जाए या फिर क्या हो जाए, ऐसा ग्राफ हो जाए। या फिर बच्चों क्या पॉसिबिलिटी रहती है, ये पॉसिबिलिटी की -1 ही एक रूट हो जाए और दूसरा रूट बच्चों क्या हो जाए कि -1 से 2 के बीच में हो जाए। या फिर बच्चों क्या पॉसिबिलिटी रहता है, क्या हो जाए कि हमारा एक रूट 2 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए बच्चों, -1 से छोटा एंड इसके बीच में हो जाए, 2 के बीच में हो जाए। तो ये आपके 3 ग्राफ्स होते हैं बच्चों। इस ग्राफ को कैसे हैंडल किया जाता है कि आप क्या करते हैं बच्चों कि इसको fx भी आपने माना तो f ऑफ -1 0 के बराबर रखते हैं। f ऑफ -1 0 के बराबर किया गया तो क्या आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2a प्लस a इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या बन गया बच्चों,
ये बन गया 3a इज इक्वल टू 2 मीन्स a इज इक्वल टू 2/3। बच्चों a इज इक्वल टू 2/3 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या था कि आपका a के बराबर था, तो दूसरा रूट बच्चों क्या हो जाएगा, एक रूट अल्फा आपका -1 हुआ तो बीटा कितना हो गया 2/3 के बराबर। तो 2/3 क्या है बच्चों, इसके बीच में -1 से 2 के बीच में, तो क्या होगा बच्चों a इज इक्वल टू 2/3 एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 किया जाए तो f ऑफ 2 क्या होगा 4 + 2 टाइम्स बच्चों 3 - 2a + a इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 3a इज इक्वल टू 10 मीन्स a इज इक्वल टू 10/3। तो बच्चों अल्फा आपका क्या था 2, तो बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, बीटा आपका हो जाएगा, अगर ये एक रूट हुआ तो दूसरा रूट आपको निकालना है फॉर a इज इक्वल टू बच्चों 10/3 के लिए। तो a इज इक्वल टू 10/3 के लिए बच्चों ये 10/3 ही आपका क्या था, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा आपका 5/3। 5/3 आपका क्या है बच्चों, 5/3 भी हमारा क्या है 2 से छोटा है बच्चों। तो ये जो भी ये एक्चुअल में ग्राफ कैसा रहेगा, ये ऐसा रहा होगा बच्चों। तो वो 5/3 भी हमारा क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा, मीन्स a इज इक्वल टू 10/3 भी आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगा। a का वैल्यू जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट क्या था -1 से 2 के बीच में। अब बात करें बच्चों ये फर्स्ट केस का, तो फर्स्ट केस के लिए क्या ही कंडीशन होती है, f ऑफ -1 इंटू f2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, f ऑफ -1 एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में आपका था 1 - 3 टाइम्स ऐसा प्लस a इनटू बच्चों f2 किसके बराबर बना था, आपको यहां से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये बना था आपका 10 - 3a लेस देन 0। तो ये बच्चों क्या बन गया आपका, ये बन गया 3a - 2 इनटू हमारा क्या बन गया बच्चों 3a - 10 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गया, ए का इंटरवल बच्चों -∞ से 2/3 यूनियन हमारा क्या बन गया 10/3 टू इंफिनिटी। अब बच्चों ये आपका इंटरवल यहां से आ गया है, ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल थी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा -∞ से बच्चों 2/3 पे भी क्लोज्ड रखना है बच्चों, और यूनियन 10/3 टू इंफिनिटी, ये आपका क्या होगा बच्चों, इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बच्चों समझना है, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर k फॉर विच द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस k - 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स। बच्चों 4 रियल रूट के लिए आपको कंडीशन निकालना है। सेकेंड है आपका, सेकेंड है बच्चों एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, और थर्ड है बच्चों कि नो रियल रूट्स। तो बच्चों इनके लिए आपको के पैरामीटर का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को अगर आप क्या रखते हैं बच्चों, इसमें टी के बराबर रखते हैं। अगर टी के बराबर आप रखते हैं तो ये टी में क्या बनेगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किया है, आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं कि चारों के चारों रूट्स आपके क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो बच्चों ये टी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों टी स्क्वायर माइनस के - 3 इंटू टी प्लस के इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो बच्चों अगर इसके चारों क्या होने हैं बच्चों, चारों रूट्स आपके रियल होना है, तो फिर क्या होना पड़ेगा, उसको आपको देखना होगा। कैसे आप देखेंगे
कि बच्चों ये t की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तभी क्या होगा बच्चों, यहां से x की रियल वैल्यूज निकल कर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्या हो गया आपका कि हमारा t इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये जो बच्चों टी में आपकी क्वाड्रेटिक है, इसके अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा बच्चों, टी की दो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, वहां से एक्स कितने आएंगे बच्चों, ये टी की दो वैल्यू रख दी जाएंगी तो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 4 रियल वैल्यू आएंगी बच्चों। तो वही कंडीशन आपको लगाना है, बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या होगा बच्चों कि डी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। सेकेंड बच्चों कंडीशन होती है हमारा सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। सेकेंड थर्ड कंडीशन होती है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही होगा बच्चों। हम लोगों का एक रूट अगर 0 हो जाए तो वो कंडीशन आप लोग अभी निकाल लेंगे। तो ये हमारा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो यहां से बच्चों क्या निकल कर आया के ग्रेटर देन 3, यहां से k ग्रेटर देन 0। इन तीनों का आपको क्या लेना होता है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना होता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस वैलिड होंगी तभी इसके क्या होंगे बच्चों, दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे। तो इसका d क्या है आपका k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k माइनस 4k ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स k माइनस 1 इंटू k माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से k क्या आया, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ये निकल कर आ गया है बच्चों। अगर ये k का इंटरवल निकल कर आ गया तो फिर बच्चों इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या रहा होगा बच्चों, 3 से बड़ा है ये, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा आपका k बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी। यही आपका क्या होगा बच्चों, बोथ रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा t की दो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी मीन्स x की चारों रियल वैल्यू निकल कर आएंगी। अब बच्चों इसमें हमारा वो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, एक रूट 0 हो जाए। इफ f0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो वो क्या सिचुएशन होगा बच्चों कि k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन रहा है बच्चों, k इज इक्वल टू 0 के लिए बन रहा है टी स्क्वायर प्लस हमारा क्या बना बच्चों, ये हमारा प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो केस है इससे कितने रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स होंगे और दो क्या होंगे बच्चों, दो इमेजिनरी रूट होंगे। दो इमेजिनरी रूट किसके होंगे बच्चों, वो 4 डिग्री की इक्वेशन के। तो यहां से बच्चों k इज इक्वल टू 0 इस केस में नहीं लिया जाएगा कि जब हमारे चारों रूट्स रियल होने चाहिए थे। अब बच्चों आपका ये आंसर निकल कर आ गया। आप सेकेंड केस यहां पर सॉल्व करें कि एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स। तो बच्चों अगर एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स हैं तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि टी स्क्वेयर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों क्या हो जाए कि अगर आपका एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट, वन रूट पॉजिटिव एंड वन निगेटिव ऐसा हो जाए तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका लेस देन 0 करते हैं वो किसके बराबर है, k। तो k लेस देन 0। अगर बच्चों k लेस देन 0 हो गया तो आपका क्या होगा, t का एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, t का एक निगेटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू से बच्चों क्या होगा, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो बच्चों दो रियल वैल्यू आ जाएंगे और निगेटिव वाले से दो इमेजिनरी वैल्यू आएंगी बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि k लेस देन 0 के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स होंगे बच्चों। और k इज इक्वल टू बच्चों 0 के लिए क्या हो रहा था, उसके लिए भी 2 रूट्स थे। तो सेकंड का बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि
लेस देन और इज इक्वल टू 0, ये बच्चों सेकेंड केस का आंसर होगा। थर्ड केस अगर बात करें बच्चों, थर्ड केस नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स है बच्चों, तो नो रियल रूट कब निकल कर आ जाएगा कि जब क्या हो जाए ये बच्चों t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर था, इसके दोनों रूट्स आपके क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, या फिर क्या हो जाए एक भी रियल रूट ना हो। मतलब बच्चों एफ टी इज इक्वल टू था आपका टी स्क्वेयर माइनस के माइनस 3 टाइम्स टी प्लस के। अब इसमें क्या सिचुएशन हो रही है बच्चों, दो केस हो रहे हैं। पहला केस हमारा कि d हमारा क्या हो जाए लेस देन 0, d आपका कितना है बच्चों k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के, ऐसा माइनस 4k लेस देन 0। तो यहां से बच्चों आपने इंटरवल निकाल ही रखा है, तो वो इंटरवल क्या आएगा हमारा 1 to 9, 1 to 9 बच्चों ये इंटरवल आया होगा निकल कर k बिलोंग्स टू ऐसा। अगर k बिलोंग्स टू 1 to 9 हो जाए बच्चों, तो क्या हो रहा होगा कि ये बच्चों इसका कोई भी रियल रूट नहीं आ रहे होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे, तो बच्चों क्या होगा इसका भी रियल रूट कोई भी निकल कर नहीं आएगा। या फिर बोथ रूट्स निगेटिव, बोथ रूट्स निगेटिव का बच्चों कंडीशन आप निकाल सकते हैं, बोथ रूट्स निगेटिव, बोथ रूट्स निगेटिव के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि सम ऑफ रूट्स लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, हमारे इसके अगर दोनों रूट्स बच्चों निगेटिव हो जाए, वो क्यों ऐसा हो रहा है कि तब हमारा इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये t की अगर निगेटिव वैल्यू आती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, तो बच्चों क्या होगा कि x की आपकी चारों की चारों इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1। ये ऐसा बोला गया है बच्चों a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया है बच्चों कि एक रूट आपका किससे बड़ा होना चाहिए, एक बच्चों 1 से छोटा होना चाहिए और दूसरा ग्रेटर देन ऐसा, मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए बच्चों या फिर ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ये आपको करना है। तो ए का रेंज इसके लिए आपको निकालना है बच्चों। तो इसको आप कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा वो आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। तो आप इसको कैसे सोचेंगे बच्चों, ऐसे सोच सकते हैं कि इफ बच्चों यहाँ पर अगर क्या हुआ कि इफ a माइनस 5 ग्रेटर देन 0 मीन्स अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो बस आपको क्या करना है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो f1 को आप क्या कर दें, f1 को आप लेस देन 0 कर दें एंड क्या कर दें f2 को आप क्या कर दें बच्चों लेस देन 0 कर दें। ऐसा अगर आप कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो a का रेंज आएगा बच्चों यहाँ से इन तीनों के इंटरसेक्शन से वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जो इंटरसेक्शन आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 से छोटा होगा एंड दूसरा रूट बच्चों 2 से बड़ा होगा। अब इसमें अगर बात करें बच्चों कि इफ a माइनस 5 लेस देन 0 हो जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगा कि f1 आपका क्या होगा बच्चों, f1 आपका ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, f2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बच्चों इन कंडीशंस और इनको एक साथ भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों कि a माइनस 5 इंटू f1 क्या हो गया बच्चों लेस देन 0 और ये कंबाइंड रिजल्ट a माइनस 5 इंटू f2 क्या हो गया लेस देन 0। तो ये बच्चों a माइनस 5 इंटू f1 कितना होगा बच्चों
a माइनस 5 माइनस 2a प्लस a माइनस 4 आपका लेस देन 0, और बच्चों a माइनस 5 इंटू a माइनस 5 इंटू 4 माइनस 4a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0। बच्चों ये आपकी कंडीशन, इन दोनों को ऐसे लिख दिया गया। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, a माइनस 5, a माइनस 5, और ये बच्चों a कट गया सब, तो इंटू माइनस 9 आपका लेस देन 0 ऐसा बन गया। यहां से बच्चों क्या निकल कर आया, a माइनस 5, और ये क्या निकल कर आएगा बच्चों 4a, और ये 4a कट गया तो a बचा होगा, तो a माइनस 24 लेस देन 0। तो यहां से a कितना आया बच्चों, a बिलोंग्स टू 5 टू 24, और यहां से बच्चों a क्या आया, a ग्रेटर देन 5 आया है। तो बच्चों इन दोनों का आपको क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 5 टू 24। यही आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको आप कैसे सोचेंगे बच्चों, k इंटू 4 की पावर x प्लस k माइनस 1 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें बच्चों आपको k का रेंज निकालना है, जिसके लिए कैसे इस इनइक्वालिटी को बच्चों आप समझेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 की पावर x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप क्या करें बच्चों कि 2 की पावर x को बच्चों t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो t क्या है हमेशा बच्चों, t इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा होगा बच्चों। आपका 2 की पावर x को आपने अगर t रखा तो आपका t क्या है, हमेशा बच्चों ग्रेटर देन 0 है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, k इंटू टी स्क्वेयर प्लस k माइनस 1 इंटू 4 इंटू टी प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये दिस इक्वेशन शुड बी वैलिड फॉर एनी टी ग्रेटर देन 0। ये हमारा कंडीशन निकल कर आ गया। तो बच्चों ये क्या है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी है। बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी है, और क्या होना चाहिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, इक्वल भी बच्चों 0 नहीं है उसके लिए बस ये क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये बच्चों t एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये ft मान ले आप, तो ये ft हो गया बच्चों, y हो गया। तो इसको आपको किस में एनालाइज करना है, किस में आपको देखना है, बस ये टी वाई एक्सिस से इस तरफ ही आपको इसको एनालाइज करना है। इस तरफ ग्राफ कैसा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने 2 की पावर x को क्या रखा था बच्चों, t के बराबर आपने रखा था। तो अब क्या होगा बच्चों, इसमें अगर इसके क्या हो जाए कि इसका बच्चों d आपका क्या हो जाए, केस 1, इफ d इज लेस देन 0, d अगर लेस देन हो गया तो ये क्या होगा बच्चों, ये अपवर्ड ही पैराबोला हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो गया, और ये हमेशा ही क्या बना रहेगा, हमेशा ही ऊपर ऐसे करके ऐसा ही टंगा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इफ
d इज लेस देन 0 एंड अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, ऐसा हो गया तो हमारा काम बन जाएगा कि ये फॉर एनी टी ग्रेटर देन 0 हमेशा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चों क्या बात करें, d लेस देन 0 वो कितना है 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बच्चों k इंटू के माइनस 1, ये आपका क्या हो गया लेस देन 0। अब बच्चों क्या हो रहा है कि यहां से अगर बात करें 4 बाहर आ रहा है तो ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस k आपका लेस देन 0। अगर ये ऐसा हुआ बच्चों तो ये आ गया हमारा 3k स्क्वायर माइनस 8k माइनस बच्चों क्या रहेगा 7k ऐसा प्लस 4 आपका लेस देन 0। तो यहां से बच्चों k का आप क्या कर सकते हैं बच्चों, k के रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं। वो क्या है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें 4 इंटू 3k माइनस 3 ऐसा बच्चों इनटू क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है k, ये ऐसा k माइनस 1 इसको आप कर लें ऐसा, और ये क्या बनेगा बच्चों 3k माइनस 4, ये आपका लेस देन 0। तो ये बच्चों k बिलोंग्स टू क्या निकल कर आया, k बिलोंग्स टू आया आपका 1/4/3 ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। तो आपका k ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला था, d लेस देन 0 इसका मतलब ये ऊपर ही टंगा रहेगा बच्चों हर एक t के लिए। तो बच्चों ये यहां से क्या हुआ, ये भी एक आपका क्या होगा आंसर का पार्ट होगा। या फिर क्या हो जाए बच्चों, इसका ग्राफ आपको देखने में ऐसा हो जाए, ऐसा कि यहाँ पर बच्चों अगर इसके रूट्स हों और दोनों निगेटिव हो जाए और ये बच्चों ऐसा रहे, ऐसा ग्राफ हो जाए, या फिर बच्चों ऐसा ग्राफ हो जाए। ये बच्चों आपको एनालाइज किसके लिए करना है, वी हैव टू सी द ग्राफ ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। बच्चों t ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है तो ये तो हमेशा ये पॉजिटिव बन गया, या फिर बच्चों यहाँ पर देखें आप तो ये भी पॉजिटिव है। तो इस वाले केस को भी आपको यहाँ पर देखना होगा कि इफ बोथ रूट्स आर निगेटिव, इफ बोथ रूट्स आर निगेटिव बच्चों आपका ये था के टी स्क्वेयर प्लस के माइनस 1 इंटू 4t प्लस के माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा था। अगर क्या हुआ बच्चों, आपको इसको एनालाइज किसके लिए करना है, t ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ करना है। तो इसके अगर क्या हो जाए बच्चों, इसके दोनों रूट्स निगेटिव हो जाए तो ये क्या हो रहा होगा, ये देखने में कुछ ऐसा आपका ग्राफ होगा। तो बच्चों इस तरफ ही ये बनेगा तो क्या हो रहा होगा बच्चों कि आपका t ग्रेटर देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, तब तो पॉजिटिव बन ही जाएगा बच्चों, देखने में लुक वाइज ऐसे होंगे ये। तो आपको बोथ रूट्स अगर निगेटिव हो जाएं इसके तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स था आपका -4 टाइम्स 4 माइनस 1 अपॉन के, ये आपका लेस देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बच्चों, k माइनस 1 अपॉन के, ये आपका क्या हो जाए बच्चों ग्रेटर देन 0। और ये क्या हो जाए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था ये, और बच्चों d आपका क्या हो जाए d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए इंटरवल क्या आएगा बच्चों, d लेस देन 0 के लिए वो आया था, तो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए बच्चों k का इंटरवल डायरेक्टली वहां से आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा बच्चों, यूनियन क्या रहेगा 4/3 टू इन्फिनिटी रहेगा। अब बच्चों यहां से अगर इन दोनों को आप देखें तो ये क्या हो रहा है, इसको इधर लेकर आ गए, मीन्स यहां से k का इंटरवल क्या निकल कर आएगा बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो जाए बच्चों ये लेस देन 0 एंड ये ऐसा हो जाए। तो k का इंटरवल क्या आया, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो बच्चों इनका और इसका क्या लेना है, आपस में इंटरसेक्शन लेना है। तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो आएगा आपका k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बच्चों 0
ऐसा 0 बच्चों। और यूनियन क्या होगा बच्चों, यूनियन 4/3 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये क्या रहेगा, k का वैल्यू ये हो जाए या फिर क्या हो जाए बच्चों कि हमारा 1 से लगाकर 4/3 वो भी आया था। तो बच्चों यूनियन क्या करना होगा आपको, 1 to 4/3 ये भी आपको करना होगा। तो इसको ये रिजल्ट को आप कंबाइन करके आप क्या लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 बच्चों, -इन्फिनिटी टू 0। और क्या होना चाहिए बच्चों, ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर आपने सम ऑफ फ्रूट्स किया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किया, ये किया। तो बच्चों आपको एक छोटा सा पॉइंट भी तो आपको याद रखना है कि क्या होना चाहिए बच्चों, ये अपवर्ड पैराबोला भी तो होना चाहिए। मीन्स आपका के क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स के ग्रेटर देन 0 के लिए ही आप बात कर रहे हैं, के ग्रेटर देन 0 के लिए तभी ऐसा सिचुएशन हो पाएगा बच्चों। तो ये आपका के क्या है, ग्रेटर देन 0 भी है। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा बच्चों, ये वाला पार्ट तो आपका हट गया, ये पार्ट हट गया बच्चों। यहां से के ग्रेटर देन 0, ये इनका तीनों का बच्चों क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या निकल कर आएगा बच्चों, 4/3 टू इन्फिनिटी आएगा, 4/3 टू इन्फिनिटी, 4/3 टू इन्फिनिटी। और बच्चों बिल्कुल 4/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 4/3 टू इन्फिनिटी आया। और वहां से बच्चों कितना था, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, के बिलोंग्स टू बच्चों हमारा 1 to इन्फिनिटी, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या किया वो भी आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि बच्चों ये ऐसा ऊपर ही टंगा रहे, उसके लिए आपका बस d क्या हो जाए बच्चों, लेस देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0, वो आया था 1 to 4/3। और ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाए बच्चों कि अपवर्ड ही पैराबोला है, मींस k ग्रेटर देन 0 है और बोथ रूट्स नेगेटिव हो जाए, तो वहां से इंटरवल क्या आया बच्चों, 4/3 टू इन्फिनिटी। तो इसका और ये केस हो जाए तब भी बच्चों वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, और ये केस हो जाए तब भी रहेगा। तो दोनों का फाइनली क्या आंसर में लिखना होगा, यूनियन लिखना होगा, वो क्या आएगा, 1 to इन्फिनिटी निकल कर आ जाएगा बच्चों। 9th क्वेश्चन में आप ये भी देखें आपका आंसर क्या निकल कर आया था बच्चों, 1 to इन्फिनिटी। तो ये 1 पे बच्चों क्लोज्ड इंटरवल है कि ओपन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ k इज इक्वल टू 1 है बच्चों, तो ये क्या बन गया, 4 की पावर x ग्रेटर देन 0। तो ये तो बच्चों क्या होता है, दिस इज वैलिड फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर के लिए वैलिड है बच्चों। तो इसका फाइनल आंसर में क्या करेंगे, 1 पे हमारा क्लोज्ड इंटरवल भी आप क्या करेंगे बच्चों, लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स a फॉर विच fx है बच्चों a स्क्वायर प्लस a प्लस 2x² माइनस a प्लस 5 टाइम्स x माइनस 2 इज नॉन पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 1। बच्चों आपको क्या करना है, एक आप ए पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। इसका आंसर आपका क्या है बच्चों, -323 है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे वो आपको सोचना है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये निगेटिव हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो इसमें आप इसमें पहले ये देखें बच्चों कि हमारा ए स्क्वायर ये क्या है बच्चों, ये हमेशा आपका पॉजिटिव है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको बच्चों अभी तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ एक्स इज एन अपवर्ड पैराबोला, ये बच्चों अपवर्ड पैराबोला है। और ये होना क्या चाहिए, 0 से 1 के लिए बच्चों नॉन पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ 0 से 1 इंटरवल बच्चों ये आप बनाएं, तो इसके लिए बच्चों ये क्या रहना चाहिए कि ऐसा क्या क्या ग्राफ की पॉसिबिलिटीज है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों ऐसा हो जाए। अब इसका ये भी प्रॉपर्टी है बच्चों की f0 क्या है, f0 इज -2 बच्चों, ये यहां से हमेशा पास करेगा, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसका मतलब बच्चों इसके रियल रूट्स तो हमेशा होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला है, तो यहां से पास कर ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका ऐसा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, यहीं से पास कर जाए ऐसा, या फिर बच्चों क्या हो जाए ऐसा कि ये हमारा 0, -2 से तो पास कर ही रहा था, ऐसा हो जाए, ये 1 इधर आ जाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आपको पॉसिबिलिटीज दोनों यहाँ पर हैंडल करनी है। ये आपका पैराबोला इस तरीके का कुछ रहे। बस बेसिकली मतलब क्या है आपका कि ये 1 पे बच्चों ये नॉन पॉजिटिव बोला गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये आपका 1 पे 0 हो सकता है, या फिर बच्चों क्या रहे 1 पे आपका ये निगेटिव रहे। तो अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, केस 1, ये आपका केस 2 है। इसका मतलब 1 को आपने क्या किया बच्चों, रूट बना दिया है, 1 को रूट बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ f1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया a² प्लस a+2 माइनस a+-5 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया a² इज इक्वल टू 5। a² इज इक्वल टू 5 का मतलब हुआ बच्चों a इज इक्वल टू ±√5। a इज इक्वल टू ±√5 हो जाए बच्चों, तो भी आपका क्या होगा कि ये रिलेशन बच्चों, ये हमारा 0 से 1 के बीच में नॉन पॉजिटिव भी रहेगा, ये आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू बच्चों एक्सेप्टेबल होंगी। अब इसमें अगर बात करें बच्चों, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये अपवर्ड पैराबोला था ही, और ये बच्चों f0 पे निगेटिव हो रहा था, ये पॉइंट था आपका 0, -2। तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब है, इसके रियल रूट्स तो रहे ही होंगे, आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका d आप निकालें, इसका इज इक्वल टू 0 करके बच्चों, तो उसका d आपका हमेशा क्या होगा बच्चों, इसका d हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये बच्चों बस आपको क्या करना है कि f1 आपको लेस देन 0 करना है, लेस देन 0। अगर f1 लेस देन 0 कर दिया, तो फिर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर निगेटिव तो था ही, यहाँ पर निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा 1 के इधर एक रूट हो जाएगा, और एक बच्चों एक हमारा क्या है कि एक 0 से इधर रूट तो है ही हमारा, तो f1 लेस देन 0। तो f1 लेस देन 0 कितना होगा बच्चों, a² प्लस a+2 -a-5 -2 लेस देन 0, ऐसा किया जाए। तो ये क्या निकल कर आया बच्चों, a² लेस देन, बच्चों यहाँ पर आपकी कुछ गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन लिखते समय, शायद a² - a, ठीक है ऐसा ही है, ऐसा है बच्चों। तो फिर क्या होगा, ये 2 कट गया, ये कट गया बच्चों, तो ऐसा आ गया निकल कर। इसका मतलब क्या हुआ, a बिलोंग्स टू -√5 से +√5 बच्चों, यही आपका क्या हो गया, a का इंटरवल आ गया। ये दोनों वैल्यू तो एक्सेप्टेबल थी हमारी, तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों -√5 से +√5। बच्चों ये किस क्वेश्चन के लिए ये आंसर नहीं होगा बच्चों, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका इसका क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। a² प्लस a+2 इंटू x² माइनस a+5 इंटू x -2, इसके लिए बच्चों 0 to 1 इंटरवल में नॉन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -√5 से +√5 होगा। बच्चों ये हमारा -3 to +3 कब आया होगा, जब यहाँ पर क्या हो सकता है, हो रहा हो कि आपको यहाँ पर हो सकता है माइनस हो गया हो बच्चों, या फिर यहाँ पर प्लस हो गया हो, वो उसके लिए हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये जो सॉल्व किया गया है तो इसके लिए सॉल्व किया गया है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड जो इनइक्वालिटी होती हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। वो है tan² x प्लस a+1 टाइम्स tan x
माइनस a माइनस 3 लेस देन 0 holds for at least holds true for at least 1x belongs to 0 to pi by 2 ऐसा बोला गया है बच्चों। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपको निकालना है, ये है a belongs to माइनस इन्फिनिटी से -3 -2√5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इसको आपको बच्चों सोचना है कि कैसे ये आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर क्या करें आप 10x को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो t क्या बन गया, ये क्वेश्चन बच्चों और ये क्वेश्चन आपका क्या है, लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। तो इनको कैसे करेंगे, आप 10x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, t के बराबर। अगर आपने जैसे ही 10x को क्या किया, आपने बच्चों पुट 10x इज इक्वल टू t, तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, आप देखें कि आपका x क्या था बच्चों, 0 से पाई बाय 2 था, तो बच्चों 10x 0 से पाई बाय 2 के लिए क्या बन जाएगा, t हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। तो t आपका कहां से कहां हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। और आपकी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1t माइनस ए माइनस 3 आपका लेस देन 0, ऐसा बोला गया बच्चों। ये क्या है, एफ टी अगर मान लें तो एफ टी इज एन अपवर्ड पैराबोला। और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये लेस देन 0 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर एटलीस्ट 1t t belongs to 0 to infinity। इसके बीच में आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये आपकी जो t में क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक t पे, एक पॉजिटिव t पे आपका लेस देन 0 होना ही चाहिए। तो ये ग्राफ की जो पॉसिबिलिटीज का बात करें बच्चों, तो क्या क्या होगा वो आपको सोचना है। ऐसे आप देखें बच्चों कि आप क्या करें कि ft का अगर ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है, आप उन पॉसिबिलिटीज को देखें। तो क्या ये ग्राफ बच्चों ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा तो ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, ऊपर ही टंगा रहा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये लेस देन 0 होना था, किसके लिए, एटलीस्ट 1t पॉजिटिव के लिए। तो बच्चों और दूसरा ग्राफ का पॉसिबिलिटी का बात करें, ये ग्राफ का, तो बच्चों ये ग्राफ क्या हो रहा है, t ग्रेटर देन 0 के लिए ही आपको बात करना है, मतलब सिर्फ y एक्सिस से बच्चों ये इस तरफ ही ग्राफ देखना है। तो ये भी हमारा किसी भी t पे निगेटिव नहीं हो रहा है। और अगर बात करें बच्चों कि ये वाली पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो जाए, तो क्या हो रहा है, अब हमारा काम बन गया बच्चों कि एक टी पे आपका ये क्या हुआ है बच्चों, निगेटिव हो गया है। ये टी पॉजिटिव के लिए बच्चों ये निगेटिव यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। या फिर बच्चों क्या हो जाए, ऐसा अगर ग्राफ हो जाए, ये ग्राफ एक्सेप्टेबल हो गया, ये हो जाए तो भी काम बन जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव के लिए बच्चों एटलीस्ट तो निगेटिव ये हो ही रहा है, तो ये दोनों ग्राफ आपके एक्सेप्टेबल होंगे। उनको इधर बनाया जाए बच्चों, तो वो कैसे आप बना सकते हैं उसको यहाँ पर देखना है, ऐसा पॉसिबिलिटी। या फिर बच्चों केस 1 इसको मान लें आप, केस 2, केस 2 आपका बच्चों क्या होगा कि ऐसा हो जाए कि दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव हो जाएं, तो भी आपका काम बन जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों यहां से आपका क्या करना है, बस यहां से आपको ये करना है कि f0 को f0 लेस देन 0 अगर आप कर दें, f0 अगर लेस देन 0 कर दिया तो ऑटोमेटिक बच्चों ये क्या हो रहा होगा, इसके रियल रूट्स वगैरह हो जाएंगे। ये अपवर्ड पैराबोला था ही बच्चों, तो ये f0 कितना हुआ, -a-3 लेस देन 0 मीन्स a ग्रेटर देन आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो a अगर ग्रेटर देन 3 हुआ
तब तो आपका क्या होगा बच्चों, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन, ये इनइक्वालिटी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 फॉर टी हमारा ए पॉजिटिव नंबर। तो ये आपका बच्चों टी ए ग्रेटर देन 3 ये एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा बच्चों ये वाला सिचुएशन क्या शो करता है कि बच्चों टी स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स टी माइनस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके क्या होने चाहिए, बोथ रूट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव बच्चों बोथ रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो उसके लिए आपको तुरंत करना होगा डी क्या होना चाहिए आपका, डी आपका ग्रेटर देन 0। बच्चों इक्वल टू क्यों नहीं लिया गया है, इक्वल टू में बच्चों कौन सा सिचुएशन आ सकता है बच्चों, ऐसा आ सकता है, ऐसा आएगा तो ये बच्चों होना क्या था, निगेटिव होना था, तो ये वाला भी ग्राफ बच्चों एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो डी ग्रेटर देन 0। तो डी कितना आएगा बच्चों, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 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 ये बच्चों प्लस हो गया, तो प्लस 4 टाइम्स बच्चों a माइनस 3, ये आपका ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या निकल कर आया बच्चों, ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा बच्चों 6 से माइनस 11 ग्रेटर देन 0, ऐसा बनेगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसके रूट्स वगैरह निकालना है बच्चों। तो इसके रूट्स क्या आएंगे वो आप सॉल्व करें, तो a इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अपॉन क्या होगा 2 होगा, ये 36 प्लस 44, 36 प्लस 44 आ गया बच्चों। तो 36 प्लस 44 80 हो गया, 80 में 4 बार ले रहे हैं तो -3 प्लस माइनस बच्चों ये हमारा क्या आएगा 20 में 2√5, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से a का इंटरवल आपका क्या है, यहाँ से निकल कर आया a बिलोंग्स टू -∞ से -3 -2√5 यूनियन -3 प्लस 2√5 से इन्फिनिटी। बच्चों d आपका ग्रेटर देन 0 कब आया, इस इंटरवल के लिए। एंड बच्चों सम ऑफ रूट्स आपका क्या है -a प्लस 1, ये आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहां से a क्या आया बच्चों, a आपका आया लेस देन -1, ये बच्चों कहां से आया, सम ऑफ रूट से। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है बच्चों -a -3, तो ये क्या होना चाहिए आपका लेस ग्रेटर देन 0, ऐसा। ये अगर किया बच्चों तो a यहां से क्या आया निकलकर, a आ गया आपका लेस देन 3। तो a लेस देन 3 ऐसा और ऐसा, इनका अगर बच्चों क्या करना है इंटरसेक्शन आपको लेना है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, a बिलोंग्स टू -∞ से -3 -2√5। तो बच्चों ये वाला कंडीशन और ये वाले को क्या करना है बच्चों, इसका दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। वही आपको आंसर में दिया गया है बच्चों कि -∞ से लगाकर -3 -2√5 से 3 टू इन्फिनिटी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल है आंसर में, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि उसके लिए आपको क्या हो रहा होगा वो कंडीशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर इस वैल्यू के लिए क्या होगा कि ये बच्चों 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 अगर हो गया तो फिर एक्चुअल में क्या होगा कि बच्चों ये हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये क्या रहेगा बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये लेस देन 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब बच्चों ये ओपन इंटरवल ही आएगा, ये यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा बच्चों ऐसा रहेगा। तो बच्चों आंसर आपका फाइनल क्या हुआ, यहाँ पर ओपन इंटरवल ही 100% आपका रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 कैसे करेंगे वो आपको समझना है। ट्वेल्व है बच्चों
prove that for any value of a the inequality is true for at least वन निगेटिव x। इसका मतलब ये बोला जा रहा है ए स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0, ये बोला गया इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन निगेटिव एक्स, इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन निगेटिव एक्स। तो बच्चों ये तो आपको तुरंत बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपने अगर बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया होगा तो ये तो बहुत ही हमारा आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स आपने अगर माना है एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स एक्स, ए स्क्वेयर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 6। बच्चों ऐसा माना तो f0 आपका क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और ये है क्या बच्चों, अपवर्ड पैराबोला है फॉर एनी ए, अपवर्ड पैराबोला है बच्चों। और ये क्या हो रहा है कि f0 इज इक्वल टू बच्चों -6 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है 0, -6 से पास करता है बच्चों। तो ये आपका ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा। तो ये 100% क्या होगा, निगेटिव एक्स के लिए बच्चों अगर ये बनाना आपको अपवर्ड पैराबोला है और क्या हो रहा है कि 0 पे -6 है बच्चों, तो एटलीस्ट वन निगेटिव के लिए क्या हो रहा होगा, ये एक्सप्रेशन बच्चों एफ एक्स आपका निगेटिव तो हो ही रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अचानक बच्चों ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस आपका पैराबोला ग्राफ होता ही है। तो ये बच्चों तुरंत आप इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों 13th नंबर क्वेश्चन आपको समझना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इज सेटिस्फाइड फॉर एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा बोला गया बच्चों 9 की पावर एक्स माइनस ए इंटू 3 की पावर एक्स माइनस ए प्लस 5/4 is less than or is equal to 0 is satisfied for at least one x belongs to real number। और इसका आंसर क्या है बच्चों, a belongs to 1 to infinity, ये दिया गया है। अब इसको आप सोचें बच्चों तो कैसे आप करेंगे, क्या तरीका होगा। तो फिर से आपको क्या करना है बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह का यूज करना होगा। तो वो कैसे सोचेंगे आप, क्या करें, 3 की पावर x को पुट 3 की पावर x इज इक्वल टू टी। तो ये बच्चों t क्या हो गया, हमेशा बच्चों ऐसा हो गया। अब क्या बन गया ये कि एफ टी इज इक्वल टू आपका टी स्क्वेयर माइनस 80 माइनस ए प्लस 5/4 ऐसा बन गया। अब ये बोला गया है कि बच्चों कि हमारा t ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया किसी भी x रियल नंबर के लिए। तो बच्चों ये हमारा क्या होना चाहिए कि लेस एफ टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एट लीस्ट 1t ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। अब ये अगर ऐसा होना चाहिए तो बच्चों ft में ये क्या है, ये तो बच्चों क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। तो आपका ग्राफ बच्चों कैसे बन सकता है वो आपको पॉसिबिलिटीज सोचना है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें कि ये हमारा ऐसा ग्राफ बन जाए। आपको एनालाइज करना है बच्चों एफ टी को, टी पैराबोला है, टी में बच्चों टी में क्वाड्रेटिक है मतलब पैराबोला होगा इसका ग्राफ। टी ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपका क्या होना चाहिए, एफ टी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों टी ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो क्या हो गया, ये ग्राफ हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों बात करें ये ग्राफ हमारा पैराबोला का ऐसा कुछ हो जाए तो ये बच्चों क्या होगा कि एटलीस्ट 1t के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए ये एफ टी आपका क्या हो जाएगा, ये बच्चों निगेटिव हो रहा है या फिर 0 हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल ग्राफ है।
या फिर बच्चों ऐसा अगर इसका ग्राफ हो जाए ऐसा, तो ये भी बच्चों केस एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1t ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चों ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यही होना था, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये बच्चों एक्सेप्टेबल ग्राफ हो गया। और अगर बात करें बच्चों कि और क्या आपकी कंडीशन बनती है, आपका ऐसा अगर हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो तो भी बच्चों आपका एक्सेप्टेबल ग्राफ होगा। तो बच्चों इन तीनों ग्राफ को ही आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है। इन तीनों ग्राफ के लिए बच्चों आप क्या करेंगे कि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस केस को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे करेंगे, वो आपको क्या करना है, देखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके रूट्स बच्चों कैसे हो जाने चाहिए, इसके रूट्स बच्चों दोनों आपस में अपोजिट साइन के। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि हमारा f0 अगर लेस देन 0 कर दें तो ये कितना है, -a+5/4 लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ बच्चों a ग्रेटर देन 5/4। तो ये बच्चों क्या होगा, 100% ऐसा होगा कि ft विल बी लेस देन और इज इक्वल टू 0 फॉर एनी t ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर बात करें बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन हो गई बच्चों, d इज इक्वल टू 0। डी कितना है इसका, a स्क्वेयर -4 टाइम्स बच्चों -a+5/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, a स्क्वेयर +4a -20 इज इक्वल टू 0। ऐसा बनकर आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं इसमें -5 ऐसा। तो बच्चों ये a इज इक्वल टू क्या है, -5 आया, a इज इक्वल टू 1 आया। तो a इज इक्वल टू बच्चों -5 एंड a इज इक्वल टू 0 के लिए ये क्या हो रहा होगा बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा t ग्रेटर देन 0 के लिए, आप इसको एक बार देख लें कि a इज इक्वल टू आपका 1 फॉर a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 के लिए इसको आपको चेक करना है। तो a इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों आपका क्या हो रहा है कि ऐसा भी तो होना चाहिए ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर कैसे काम बनेगा, ये ग्राफ हमने बनाया है बच्चों तो ये पॉजिटिव टी पे आपको टच कराया है ना। अगर ये ऐसा हो जाए बच्चों, आप इसका ग्राफ बनाए, आपने ये सिर्फ कंडीशन लगाया, इसका मतलब हुआ कि वो जो टी में क्वाड्रेटिक है उसके इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन बच्चों ये होना तो यहाँ पर चाहिए ना। अगर ये ऐसा ग्राफ बन गया बच्चों तो ये आपका क्या होगा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जिसके लिए बच्चों ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना था, ये लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो एक्सेप्टेबल केस नहीं है। तो बच्चों a इज इक्वल टू 1 यहाँ रखें आप, तो ये बन गया t स्क्वेयर माइनस t, और ये 1 रखने पर क्या बन गया, +1/4। तो ये बन गया बच्चों t माइनस हाफ का होल स्क्वेयर। तो बच्चों बिल्कुल एट t इज इक्वल टू ये आपका क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू हाफ पे 0 हो रहा है। यही तो बच्चों आपको करना था कि ये लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1t ग्रेटर देन 0। तो ये बच्चों एक 1 एक्सेप्टेबल हो गया। a इज इक्वल टू -5 आप रखें तो ये क्या बनेगा बच्चों, t स्क्वेयर +5t, और ये बच्चों क्या है -5। तो बच्चों +5 +5/4, तो ये क्या बन जाएगा, t +5/2 का होल स्क्वेयर। तो बच्चों ये 0 कब हो रहा है, t इज इक्वल टू -5/2 पे। तो बच्चों a इज इक्वल टू -5 आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा वाला सिचुएशन दे रहा होगा बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये वाला केस बच्चों a इज इक्वल टू -5 क्यों एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, उसको आप यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको ये केस बच्चों आपके समझ में आ गए दोनों केस। अब ये वाला केस का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका सिंपल सा ये केस है कि दोनों रूट्स इसके आपने क्या किए हैं बच्चों, पॉजिटिव कर दिए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होगी बच्चों, डी आपका ग्रेटर देन 0, और क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों कितना है, इसका सम ऑफ फ्रूट्स है बच्चों a, तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बच्चों 5/4 माइनस ए, ये भी ग्रेटर देन 0 बच्चों। ये अपवर्ड पैराबोला बच्चों था ही, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चों ए का इंटरवल क्या निकल कर आया, ए का इंटरवल आया है आपका, ये डी था, ये ग्रेटर देन 0 करें तो बच्चों ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आया। इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए आपका लेस देन 5/4। यहां से बच्चों ए लेस देन 5/4, तो इनका तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्या निकल कर आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 1 से लगाकर 5/4, 1 से लगाकर 5/4 ही आपका क्या आया, इस वाले सिचुएशन से आएगा। तो बच्चों अब आप देखें तो ए से क्या आया, ये ए बिलोंग्स टू आया बच्चों 1 to 5/4, ये एक ये आंसर आया बच्चों, एज इक्वल टू 1 आया था बच्चों, और ये यहां से क्या आ गया था 5/4 से बड़ा आया था। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों, ऐसा हो जाए तो भी हमारा ये काम बन जाएगा, एज इक्वल टू 1 हो जाए तो भी बन जाएगा, ऐसा हो जाए तो भी काम बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। यही आपका बच्चों करेक्ट आंसर दिया गया था। तो 1 पे क्लोज्ड इंटरवल है, उसको आपने यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, लाई ऑन एदर साइड ऑफ द ओरिजिन। एदर साइड ऑफ द ओरिजिन का मतलब है बच्चों कि ओरिजिन के एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। तो सिंपल सा बात है, आपको क्या करना होगा बच्चों कि हमारा एक रूट 1, इसका मतलब हुआ बच्चों 1 रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव है। तो इसके लिए बच्चों आपको सिंपल सा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों आपका क्या करना है, लेस देन 0 करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बच्चों 6a माइनस ए स्क्वेयर माइनस 8 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5। ये बच्चों आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको उधर लेकर आ जाएं तो ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 8 अपॉन क्या होगा बच्चों ए माइनस ये बच्चों इसके अगर फैक्टर्स आप करें तो क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 है। तो इसके बच्चों आप रूट से निकालें तो ये ऐसा एक रूट आएगा और एक ऐसे फैक्टर इसके किए जा सकते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बच्चों आप इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं, वो क्या हो रहा है a-2 इंटू a-4 अपॉन a-1 इंटू a-5 ऐसा आ रहा है। अब बच्चों यहां से अगर बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए बच्चों साइन स्कीम आप लगा सकते हैं। तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 4, ये 5। तो ये बच्चों साइन स्कीम आप लगाएं तो ए का इंटरवल यहां से क्या निकल कर आ गया, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 to 4 यूनियन 5 to इन्फिनिटी, ये निकल कर आया है। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या है, अगर क्वेश्चन का आप ओरिजिनल फॉर्म चेक करें तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, ये भी आ रहा है आपका। तो इस चीज को भी माइंड में रखना है, मीन्स ए स्क्वेयर प्लस 2a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना था। तो यहाँ से ए का इंटरवल क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन हमारा 0 to इन्फिनिटी, ये आया है। तो बच्चों अब क्या करना है, इसका और इसका आपको क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो फिर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से आपका आएगा, यहां पर बात करें माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा बच्चों। और क्या होगा, आंसर लिखा जा रहा है ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बच्चों -2 यूनियन, और क्या होगा बच्चों, और आपको देखना है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो बच्चों क्या है, 0 से बड़ा यहां पर अगर लिया जाए तो 0 से 1, तो 0 से 1 भी बच्चों आएगा, 0 से 1 ऐसा
यूनियन, और क्या आया बच्चों 2 to 4, तो ये बच्चों 2 to 4 भी आपका लिया जाएगा। यूनियन क्या होगा बच्चों 5 टू इंफिनिटी, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यही इस क्वेश्चन का बच्चों कंप्लीट आंसर था। 2 to 4 5 टू इंफिनिटी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तो बस क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको लेस देन 0 करना था। एंड बच्चों ये स्क्वायर रूट भी आया था बच्चों ओरिजिनल आपकी इक्वेशन में, तो डिफाइंड भी होनी चाहिए चीजें, उसके लिए ए का इंटरवल क्या था, ये था। तो इन दोनों का बच्चों क्या किया, इंटरसेक्शन, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 15th नंबर, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। तो हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि एक रूट पॉजिटिव हो जाए या फिर बच्चों दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएं। तो इसका क्या सिचुएशन हो सकता है बच्चों, कि आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो जाएं, या फिर क्या हो जाए बच्चों, ऐसा हो जाए, ये वाला सिचुएशन हो जाए। तो इसको बच्चों कैसे हैंडल करेंगे, केस 2 हुआ, और ये हमारा क्या हुआ बच्चों, केस 1 हो गया। तो ये क्या रहेगा बच्चों, इसमें वो वाला केस भी आपका एक्सेप्टेबल होगा, कि एक बच्चों 0 हो जाए और एक ऐसा हो जाए, ये केस भी बच्चों एक्सेप्टेबल होगा, ये भी और ये भी। तो केस 2 का अगर बात करें तो बच्चों बस आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको लेस देन 0 करना है, क्योंकि ये बच्चों क्या था, अपवर्ड पैराबोला तो होगा ही, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इसका कितना था, k प्लस 5। ये बच्चों आपको बस क्या करना है, लेस देन 0 मीन्स k लेस देन -5, k लेस देन -5 हो गया, तो क्या होगा बच्चों, कि आपका इसका एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव हो जाएगा। अब ये वाला सिचुएशन बच्चों आप देखें थर्ड केस, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि f0 कितना करना है, 0 के बराबर। तो f0 इज इक्वल टू 0 का मतलब k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू -5। बच्चों k इज इक्वल टू -5 अगर आपने लिया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 एक रूट, x इज इक्वल टू f12। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू -5 बच्चों आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसमें आपको बच्चों बाउंड्री कंडीशंस पे आपको बच्चों कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वो आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब क्या है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट केस को कैसे देखेंगे, तो इसके दोनों रूट्स को आपको क्या कर देना है बच्चों, दोनों रूट्स को आपको पॉजिटिव कर देना है। मतलब ये हुआ कि बच्चों बोथ रूट्स पॉजिटिव। अब बोथ रूट्स पॉजिटिव का बच्चों कंडीशन आपको निकालना आता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, कि बच्चों आपका आंसर में क्या होगा, के लेस देन और इज इक्वल टू -5 तो हमेशा एक्सेप्टेबल, वो तो आंसर में आएगा। और बच्चों यहां से जो के निकल कर आएगा उसका वो भी आंसर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाए तो भी ऐसा हो रहा है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट हो रहा है, ऐसा हो जाए तो भी हो रहा है, ऐसा हो जाए तो भी हो रहा है। इसका मतलब तीनों का क्या करना होगा, फाइनली यूनियन लेना होगा। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th नंबर क्वेश्चन बच्चों, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्या है आपका, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ b फॉर विच 2 टाइम्स log ऑफ 1/25 बेस है बच्चों, और ये bx प्लस 28 इज इक्वल टू माइनस टाइम log ऑफ बच्चों ये 5 बेस है, और 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर हैज ओनली वन सॉल्यूशन, हैज ओनली वन सॉल्यूशन बच्चों। इसका क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, और इसका आंसर आपको क्या दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी से b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -14 यूनियन एक वैल्यू आ रही है बच्चों 4, और यूनियन 14/3 टू इन्फिनिटी। 14/3 पे बच्चों क्लोज्ड है और इस पे ओपन है, इनको भी आपको चेक करना होगा, देखना होगा। तो अब इसको आप कैसे अप्रोच करें बच्चों, आप ये सोचें कि पहले तो इनको सिंप्लीफाई करें।
सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स लॉग ऑफ बच्चों 5 की पावर -2 ऐसा, और bx प्लस 28 इज इक्वल टू बच्चों लॉग ऑफ 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर और ये 5। तो बच्चों ये -2 नीचे डिवाइड हो जाता है तो ये फाइनली क्या आएगा, ऐसे आप इसको लिख सकते थे, ऐसे लिख दें तो ये कट गया, माइनस माइनस कट गया बच्चों, तो लॉग ऑफ बच्चों bx प्लस 28 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बच्चों 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो पहले तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12, ये आपका लेस देन 0। मीन्स इसके फैक्टर्स बच्चों क्या हो रहे हैं, ये आपका हो रहा है 6 इंटू 2 मतलब प्लस 6 इंटू बच्चों x माइनस 2, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू क्या आया बच्चों, -6 to 2। तो x को आपको जो भी आपका एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, ओनली वन सॉल्यूशन है, तो x आपका इसी इंटरवल में ही निकल कर आना चाहिए। अब क्या है बच्चों, अगर आपने इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया है तो फिर बच्चों ये भी ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली होना चाहिए। तो बच्चों ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, बेस सेम है, तो bx प्लस 28 इज इक्वल टू 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों इसको आपको दो केसेस में ब्रेक करना है। पहला केस है बच्चों कि आपका ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्स स्क्वायर इधर आके x का कोफिशिएंट बन गया बच्चों b प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका आप अगर क्या करें बच्चों, d0 कर दें। d0 करने पर क्या होगा बच्चों, इसके इक्वल रूट्स हो जाएंगे। इक्वल रूट्स होंगे तो बच्चों क्या होगा कि x की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यही आपको करना था कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि b प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या आ गया, b प्लस 4 माइनस 8 इंटू b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो ये बच्चों यहाँ से b इज इक्वल टू 4 आया, और क्या आया बच्चों, ये आया आपका b इज इक्वल टू -12। ये ऐसा अगर आ गया है बच्चों तो आपको ये भी तो सोचना होगा ना कि ये हमारा कब किस x पे 0 हो रहा है। वो x बच्चों -6 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो फॉर b इज इक्वल टू 4 बच्चों आप इसको देखें, b इज इक्वल टू 4 के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मीन्स x प्लस बच्चों 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 तो बच्चों इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल हो गया। फॉर b इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू -12 इसमें रखा गया बच्चों, तो x स्क्वायर ये -12 रखें तो -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मीन्स बच्चों क्या आ गया, x -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 4 तो बच्चों आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो बच्चों b इज इक्वल टू 4 ही आपका एक्सेप्टेबल हो रहा है इन दोनों वैल्यूज में। अब बच्चों ये केस 2 सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, कि क्या हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस 4 ऐसा, इसका क्या हो जाए बच्चों कि हैज एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल -6 to 2। अगर बच्चों क्या हुआ कि इसका बच्चों b का ऐसा वैल्यू लिया गया कि इसका एक रूट क्या हो जाए बच्चों -6 से 2 के बीच में हो जाए, तो भी तो आपका काम बन जाएगा ना। तब भी तो बच्चों ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा। मतलब ऐसा हुआ कि इस क्वाड्रेटिक के बच्चों रूट एक क्या हो जाए, इसके बीच में कुछ हो जाए, मान लो कि इसके बीच में क्या होता है 1, एक रूट 1 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए बच्चों इस इंटरवल से बाहर रूट हो जाए, तो भी तो आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि दूसरे के लिए तो बच्चों क्या होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा।
तो बच्चों इसी सिचुएशन को ही आपको समझना है। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी निकालना है, जिसके लिए एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों आपका क्या सिचुएशन है कि ये -6 है बच्चों और ये बच्चों 2 है आपका, तो ऐसा हो जाए, ऐसा इसके बीच में एग्जैक्टली वन रूट आ जाए या फिर ऐसा आ जाए। तो ये बच्चों केस 1 कैसे हैंडल करते थे आप कि f ऑफ -6 इंटू एफ ऑफ 2 आपका लेस देन 0 कर दें तो काम बन जाएगा। और क्या सिचुएशन थी बच्चों, वो आपकी सिचुएशन थी कि एक रूट आप क्या कर दें -6 ही बना दें, तो वो चेक करें कि बच्चों वो दूसरा रूट हमारा उस b की वैल्यू के लिए क्या वो -6 से 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। या फिर बच्चों तीसरा सिचुएशन आपका ग्राफ का क्या होता था बच्चों कि आपको ये वाला पॉसिबिलिटी हो जाए कि 2 एक रूट हो जाए एंड -6 से 2 के बीच में दूसरा रूट हो जाए बच्चों, तो वो वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से b का वैल्यू अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कराए गए हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट अगर इस इंटरवल में हो जाए तो भी काम बन जाएगा ना। क्यों बन जाएगा, क्योंकि -6 से 2 से बाहर एक रूट रहेगा, एक इसके बीच में रहेगा, तो आपको एक ही सॉल्यूशन चाहिए था बच्चों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर c फॉर विच द इनइक्वालिटी हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों, तो इसको आपको देखना है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बच्चों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये कब होगा कि c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मीन c आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 ही आपका बच्चों निकल कर आ चुका है। ऐसे ही अगर बात करें यहाँ पर, तो ये भी बच्चों कब डिफाइंड होगा, जब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसका आप d अगर डिस्क्रिमिनेंट सोचे तो वो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7/2, वो लेस देन 0 है। मतलब ये किसके लिए वैलिड है बच्चों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब बस c को आपको क्या होना चाहिए, डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड हो जाएगा। अब बच्चों ये 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको बच्चों कंबाइन करें तो log ऑफ आपका 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 ऐसा, और ये ग्रेटर देन बच्चों log ऑफ आपका क्या हो गया, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और टू द बेस 2। तो बच्चों इसमें डिफाइंड था ही, बस आपको c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए आपका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब ये क्या बनकर आ गया, 4 माइनस c टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये 4x है बच्चों, तो ये बन गया आपका 4x प्लस ये क्या बन गया बच्चों, 7 माइनस c ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1x, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों आपको ये सोचना है कि आपका क्या हो जाए कि ये पहला केस बच्चों की अपवर्ड पैराबोला हो, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा वो आपको देखना है, और डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए तो क्या सिचुएशन होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अब आपको बच्चों यहां पर देखना है कि अपवर्ड पैराबोला का मतलब 4 माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 मीन c इज लेस देन बच्चों 4, ऐसा। c अगर क्या हो जाए बच्चों कि ये लेस देन 4 हो जाए तो क्या होगा। अब c अगर लेस देन 4 हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा कि ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा, और ये क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 फॉर एटलीस्ट 1x। तो बच्चों ये क्या होगा कि एटलीस्ट 1x के लिए अपवर्ड पैराबोला है तो हमेशा ही हो रहा होगा
क्यों? क्योंकि बच्चों अपवर्ड पैराबोला है तो कभी ना कभी किसी ना किसी एक्स पे बच्चों पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल होगा बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि 4 माइनस सी आपका क्या हो जाए कि आपका लेस देन 0 हो जाए, मीन्स सी ग्रेटर देन बच्चों 4 है, तो फिर क्या होगा, सी ग्रेटर देन अगर 4 है तो इसका मतलब होगा डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये बन गया बच्चों 4 माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, और ये क्या है बच्चों प्लस 7 माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। किसके लिए होना चाहिए? एटलीस्ट 1x के लिए। तो ये बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये बच्चों ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है आपका, या ऐसा होना चाहिए। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 करना है। तो d कितना है इसका 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू बच्चों ये 4 माइनस सी इंटू 7 माइनस सी आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया 4 कॉमन लिया बच्चों, तो 4 माइनस ये आपका आ गया 28 आएगा बच्चों माइनस में, और क्या आएगा माइनस 4c माइनस 7c एंड प्लस सी स्क्वेयर, ऐसा आ गया। अब ये क्या होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है बच्चों 4 टाइम्स आपका ये बन जाएगा -24 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 11c, और क्या होगा बच्चों माइनस सी स्क्वेयर, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बन गया सी स्क्वेयर माइनस 11c प्लस 24, ये लेस देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा बन चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लिया जाए तो ये क्या रहेगा बच्चों 16 माइनस 4 इंटू 4 माइनस सी इंटू 7 माइनस सी, 4 बाहर लिया तो 4 माइनस ये क्या हुआ होगा बच्चों 28 आया होगा माइनस 4c माइनस 7c प्लस सी स्क्वेयर, ऐसा आया होगा। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा -24 ये हमारा प्लस 11c स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ऐसा बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये अगर ऐसा आ गया तो इसके आपको क्या करना है, और इसके रूट्स वगैरह के टर्म्स में आपको सोचना होगा। तो इस ये क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका हो रहा है इस 11 स्क्वेयर, इसके अगर रूट्स निकालें बच्चों तो ये c इज इक्वल टू क्या आएगा 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बच्चों 11 स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू क्या होगा बच्चों 24 अपॉन 2, ऐसा। तो ये बच्चों 96 हुआ, तो 96 इसमें माइनस करें तो वो क्या आएगा 25, मतलब 11 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 8 c इज इक्वल टू 8, और ये क्या आया बच्चों ये हमारा 3, ये आ गया आपका 8 और 3। इसका मतलब c बिलोंग्स टू बच्चों आया है c बिलोंग्स टू हमारा 3 to 8 इंटरवल यहाँ से निकल कर आ गया। अब बच्चों 3 to 8 इंटरवल निकल कर आया है तो ये सारा का सारा एक्सेप्टेबल होगा। और बच्चों क्या है कि बच्चों यहाँ पर आपका क्या किया था c ग्रेटर देन 4 भी था, तो इसका मतलब बच्चों 4 to 8 आ गया, और यहाँ से कितना आया बच्चों ये 0 to 4 आया, और 4 पे अगर बात करें तो c इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ये तो बच्चों लाइन बन जाएगा। लाइन तो बच्चों हमेशा क्या होगा कि कभी ना कभी ऐसा हो ही रहा होगा किसी न किसी x के लिए कि ये बच्चों ग्रेटर देन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, मीन्स c इज इक्वल टू बच्चों 4 भी आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो किसी न किसी x के लिए हो ही जाएगा। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आया, ये 0 to 4 आया। वो क्या निकल कर आया वहां से बच्चों आपका डाउनवर्ड पैराबोला था, तो ये ऐसा, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो बच्चों 4 to 8 आया, ये 0 to 4 था, तो फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या हो गया 0 to 8 हो गया। तो इस तरीके से आप इस लास्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं।